तरफ कि जिनको कुछ करना नहीं होता वो बड़ी बड़ी बातें करने में लगे रहते हैं। वही स्थिति वहां पर चल रही है। जिन वानरों को सबको पता है जाना हनुमान जी महाराज को है, वीजा उन्हीं को मिला, मुद्रिका उन्हीं को दिए प्रभु ने, जाना उन्हीं को है, परंतु सभी वानर अपना अपना बल बताए पड़े हैं और जिसको जाना है वो एक कोने में चुपचाप बैठा है। समाज में आज स्थिति यही है कि जिस व्यक्ति को कुछ करना नहीं होता वो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलता है, लेकिन जो करने वाले होते हैं वो चुपचाप अपने काम को कर जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप एक कोने में चुपचाप बैठे हैं, आपको पता नहीं कि राम काज लगी तब अवतारा। अर्थात जामवंत जी कौन है? जामवंत जी हैं जो हमारे घरों में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। वो जामवंत जी उनका प्रतीक हैं, जो अनुभव हमारे घरों में है उनका प्रतीक जामवंत जी हैं। और जामवंत जी कह रहे हैं हनुमान जी महाराज से। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी उस युवा शक्ति का, जो बच्चे हमारे घरों में हैं युवा के रूप में, उनका प्रतीक हनुमान जी महाराज है। यहाँ पर जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा है राम काज लगी तब अवतारा। अब इसका अर्थ समझने का प्रयास करिए कि जो अनुभव है वो अनुभव जब युवा शक्ति को सही मार्ग दिखाता है, उनका लक्ष्य स्पष्ट कराता है, तो युवा शक्ति क्या करती है? जब अनुभव ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, अर्थात उनका लक्ष्य स्पष्ट किया, सही मार्ग पर उनको चलने के लिए बोला, सुनत ही भयाऊं पर्वताकारा। वो जो युवा शक्ति है वो दोगुनी शक्ति के साथ अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकल पड़ती है। तो घरों में जो अनुभव है, पहली जिम्मेदारी तो उनकी है कि वो सही मार्ग युवा शक्ति को दिखाएं, जिससे दोगुनी शक्ति से युवा शक्ति अपने लक्ष्य की तरफ और उस मार्ग की तरफ आगे बढ़ती चली जाए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब विचार कीजिए कि हनुमान जी महाराज अतुलित बल धामम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम है, सब कुछ है हनुमान जी महाराज के पास। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं इस खेल में इस सोजोजन के समुद्र को लांग भी जाऊंगा, उधर चला भी जाऊंगा, और कहिए तो पूरी रावण और उसकी सेना को सबको मार के यहाँ उठा कर ले आऊं, या त्रिकूट पर्वत जिस पर वो नगरी बसी हुई है, लंका नगरी, उस पूरे त्रिकूट पर्वत को उठाकर यहाँ पर ले आऊं। इतने बलशाली हैं हनुमान जी। अब इतने बलशाली होने के पश्चात भी हनुमान जी कह क्या रहे हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावनो दीजहु मोहि। अर्थात युवाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हनुमान जी महाराज उस त्रिकूट पर्वत को भी लाने की बात कर रहे हैं, सब कुछ करने की बात कर रहे हैं, परंतु उसके पश्चात भी कह रहे हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही। तो युवा जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो जरा ध्यान दें कि जो हमारे घरों में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम कितने भी बलशाली हो जाएं, कितना भी बल हमारे अंदर आ जाए, परंतु हमें अपने बड़ों के सामने नतमस्तक रह के खड़े होना चाहिए, तभी जाके हम किसी कार्य में सफलता मिल सकती है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की। जामवंत के